हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ झारखंड में आगे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहे हैं वो आपके चैप्टर वाइज हैं, प्लस में MCQ प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट को भी उसमें क्लियर कराया जा रहा है। तो चलिए आज आपका ये पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है। द्रविड़ प्रजाति का है नहीं, इसमें नहीं है पूछा गया। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कोरबा, चेरो, बैंगा या फिर आपका खैरवार। तो गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। देखिए इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोरबा या फिर कोरबा बोल सकते हैं ना। तो कोरबा जनजाति का संबंध जो है वो द्रविड़ परिवार से या फिर द्रविड़ प्रजाति से नहीं है, लेकिन इसका संबंध जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से है। ये भी आपको याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि झारखंड में संथालों का प्रमुख निवास स्थान कहाँ था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रांची में, पलामू में, संथाल परगना में या फिर कोल्हान में। तो देखिए इसमें ज़्यादा आपको सोचने का जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे संथाल लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, संथाल होगा। यानी कि संथाल का मुख्य निवास स्थान कहाँ था, तो वो था आपका संथाल परगना में। अगर इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट को समझते हैं जो है आपका कि जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जो है वो जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। आपको याद रखना, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो वह है आपका संथाल जनजाति। यह मुख्य रूप से झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल, धनबाद में, बोकारो में, गिरिडीह में, हजारीबाग में, चतरा, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों में निवास करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जानवर में के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सुअर, बकरा का, बंदर का या फिर हिरन का। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि हिरन का मांस जो है वो उरांव समाज के लिए पूरी तरह से निषेध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरा, जिसे कोडा भी बोला जाता है, जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है ये सत्य है। आपके पास फर्स्ट में है कि यह झारखंड की एक लघु जनजाति है। किसके बारे में बात हो रही है, कोरा, जिसे कोडा जनजाति बोलते हैं, इसके बारे में बात हो रही है ना। इसका प्रमुख संस्कार गोदान है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए इस जनजाति के लिए दोनों कथन जो है वो सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो ये है आपका हो जनजाति से कि हो जनजाति के क्रय विवाह को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है असली विवाह, आंधी, कोरी, गोमोंग या फिर गोलहर बापला। तो देखिए इसका आंसर ना, तो पहली बात कि इसका आंसर तो आपका आंधी होगा, लेकिन इसका हम लोग बेसिक सा बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग स्टडी किए इसके प्रीवियस पार्ट में, जो आपका पार्ट 2 या फिर 1 हो सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप जाके उस वीडियो को जरूर स्टडी कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया गया है, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अग्नि किस प्रकार का नृत्य है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है धार्मिक नृत्य है, वैवाहिक नृत्य है, पेशेवर नृत्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अग्नि जो है ना, अग्नि को बेसिकली एक तरह का धार्मिक नृत्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि टूसू त्यौहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा त्यौहार आपका बोला गया है, टूसू त्यौहार। ऑप्शन में है कि यह कुडमी यानी कि महतो जाति के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है, या फिर ये मकर संक्रांति के समय मनाया जाने वाला सूर्य से संबंधित पर्व है। कौन सा कथन सही है, तो इसमें भी आपका दोनों कथन जो है वो सत्य है टूसू त्यौहार के संदर्भ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाद्य की आकृति कड़ाही जैसी होती है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सिंगा की, मांदर की, ढोल की या फिर धमसा की। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, धमसा की ना। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो धमसा वाद्य की आकृति जो है वो कड़ाई जैसी होती है, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो अन्य वाद्य यंत्रों के साथ सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है। किसके वाद्य के रूप में, सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं, पंछियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है जादोपटिया, सोहराय, कोहबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वो आपका होता है सोहराय के चित्रकला में ना। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे सोहराय चित्रकला की बात करते हैं तो उसमें जीव जंतु, पंछी और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है। इस चित्र में ये आपको याद रखना है ना कि इस चित्रकला में पशुपति को सांड की
पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। ये भी आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है। कौन सा मेला? हिजला मेला। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है स्वर्णरेखा नदी के किनारे, खरकई नदी के किनारे, दामोदर के किनारे या फिर मयूराक्षी के किनारे। तो देखिए इसका भी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका लगता है मयूराक्षी के किनारे। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को जान लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हिजला मेला की, तो हिजला मेला का आयोजन जो है वो दुमका के निकट मयूराक्षी नदी के तट पर किया जाता है। लेकिन बसंत ऋतु के कदमों की आहट के साथ शुरू होने वाली यह मेला सप्ताह तक चलता है। कब तक चलता है? लगभग 1 सप्ताह तक चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक हितवाद का संपादक किसने किया? दैनिक हितवाद का संपादक पूछा है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है राधा कृष्ण ने, सखाराम गणेश देवास्कर ने, फादर डॉक्टर कामिल बुल्क ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दैनिक हितकर का संपादक जो है वो आपका किए हैं राधा कृष्ण ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है जगदीश त्रिगुणायक ने, भगवती प्रसाद सिन्हा ने, महुआ मांझी ने या फिर नलिन वर्मा ने। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ये लिखा है आपके जगदीश त्रिगुणायक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले थे? हरेन ठाकुर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? रांची के, दुमका के, देवघर के या फिर आपके हजारीबाग के? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपके रांची के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोटा साहित्य के डाह नाटक के रचनाकार कौन है? डाह नाटक के रचनाकार ना आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पीओ बोंडिंग, सुकुमार जी, धनपत महतो या फिर डॉक्टर राम प्रसाद। तो जी हाँ, इसका भी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति थे आपके सुकुमार जी। चलिए नेक्स्ट और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 6 सीटें, 8 सीटें, 9 सीटें या फिर 10 सीटें। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ना अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति में टोटल 9 सीटें आरक्षित हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 28 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। यहाँ पे जाति की बात हो रही है अनुसूचित जाति की तो 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात होती तो कितना हो जाता? 28 हो जाता। तो इस तरह से आपका हिस्ट्री ऑफ झारखंड का पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें हम लोग बेसिकली अभी हम लोग झारखंड के इतिहास को ही स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आपका सारा टॉपिक को कवर किया गया है। इसमें अगर आप देखिएगा तो आपका मैक्सिमम टॉपिक को ना लिया गया है। जैसे अगर हम लोग टॉपिक की बात करते हैं तो टॉपिक आपका हो जाएगा मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। ये सारा जो है वो झारखंड इतिहास का टॉपिक है और ये सारा टॉपिक आपका इसमें कवर किया गया है। टोटल 8 क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब तक हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं इन 4 पार्ट में, ठीक है। तो इन सारे पार्ट को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। सारे पार्ट का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।